Hello everyone, welcome back to my second video. So in first video we talk about the introduction of pharmacology, and in this video we learn about the route of drug administration. तो जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक है, इससे हमेशा PYQ में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि रूट जैसे कि कोई पाथ हो गया या फिर कोई वे हो गया या फिर कोई रास्ता हो गया जिसके थ्रू हम अपनी ड्रग या मेडिसिन को हम अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। तो जब हम बॉडी के अंदर ले सकते हैं तो उस टर्म को हम मेडिकल टर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो किसी भी मेडिसिन को हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करने को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो हम कौन कौन सी रूट से या फिर कौन कौन सी ऐसी पाथ हैं जिससे हम मेडिसिन्स को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन कहलाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। अब अब इसको मेनली हम दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा आ जाता है लोकल रूट और दूसरा आ जाता है हमारा सिस्टमिक रूट। अब हमें समझना पड़ेगा कि लोकल रूट और सिस्टमिक रूट में क्या डिफरेंस है। लोकल जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि लोकल मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, पूरी बॉडी में नहीं, पर्टिकुलर एरिया में ही हम उस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे या फिर यूज़ करेंगे। और सिस्टमिक में मतलब जैसे कि हमारी पूरी बॉडी, पूरे सिस्टम में उस ड्रग का इनटेक करेंगे। तो सिस्टम में हमारी पूरी बॉडी में क्या फ्लो होता है, ब्लड। तो एक तरीके से ब्लड के थ्रू अगर वो ड्रग हमारी बॉडी में जाएगी तो वो हमारे सिस्टमिक रूट से जाएगी। और लोकल रूट में हमारा जैसे आ जाता है स्किन हो गया, और जैसे हमारा कंजक्टाइवा हो गया। तो ये हमारा लोकल रूट होता है। जैसे कि हमें किसी स्पेसिफिक एरिया में ही हमें अपना इफ़ेक्ट चाहिए तो वो हमारा लोकल रूट हो जाता है। टॉपिकल हो गया, डीपर टिश्यू हो गया और आर्टीरियल हो गया। ये तीन तरीके से हम लोकल रूट को अप्लाई कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिकल हो गया। टॉपिकल से हम क्या समझते हैं, जो हमारे स्किन की जो टॉप लेयर होती है वहाँ पे हम इस मेडिसिन को अप्लाई करेंगे। अब जो स्किन की टॉप लेयर है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे आपको वाउंड हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो हम वहाँ पे क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं, तो वो एक लोकल रूट के थ्रू हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ उसी एरिया में इफ़ेक्ट होता है, बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में इफ़ेक्ट नहीं होता। अब जैसे कि कंजक्टाइवा हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आइज़ में प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारी आइज़ में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम जो मेडिसिन या फिर आई ड्रॉप है वो सिर्फ अपनी आइज़ में ही अप्लाई करते हैं, आइज़ में ही डालते हैं, जिससे सिर्फ हमारे आइज़ में ही इफ़ेक्ट होता है और आइज़ के अलावा कहीं भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो वो क्या हुआ, हमें लोकल इफ़ेक्ट दिया उस ड्रग ने, उस मेडिसिन ने। तो अब ये हमने लोकल रूट का यूज़ करके उस ड्रग को एडमिनिस्टर किया। अब सेकंड होता है डीपर टिश्यू। तो स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, जो डीपर टिश्यू होते हैं, वहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे इम्प्लांट्स होते हैं तो हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो इम्प्लांट क्या करेगा, धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करेगा, सस्टेन रिलीज़ करेगा और अपना इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखाएगा, है ना। और इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रिलीज़ होगा वो फास्टली नहीं होगा, वो स्लोली होगा, सस्टेन होगा, और जिससे लॉन्ग टर्म तक हमें उस ड्रग का इफ़ेक्ट मिल जाएगा। लेकिन जो वो ड्रग है वो उस लोकली एरिया में ही इफ़ेक्ट करेगी, ना कि किसी अदर एरिया में। उसके बाद हम देखते हैं आर्टेरियल रूट। तो जो आर्टेरियल रूट है, आप जानते हैं कि जो आर्टरीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है टू द ऑर्गन, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके जाती है। अब बाई चांस हमारे हैंड में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो अगर हम जब हम इंजेक्शन के थ्रू अपनी ड्रग को इंसर्ट करेंगे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन में ही वो ड्रग का इफ़ेक्ट होगा, ना कि सिस्टमिक। क्योंकि सिस्टमिक इफ़ेक्ट के लिए पहले उसको हार्ट में जाना पड़ेगा, और हार्ट में तो आर्टरीज जाती नहीं है, वो हमेशा हार्ट से दूर ही लेके जाती हैं ब्लड को। ठीक है, तो ये हमारे तीनों हो गए, टॉपिकल, डीपर टिश्यू और आर्टेरियल रूट। इन तीनों का यूज़ करके हम अपना लोकल इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। देन हम तो जो हमारा सिस्टमिक रूट होता है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है एंट्रल और एक होता है पेरेंट्रल। तो जो एंट्रल रूट होता है उसमें हम ड्रग को मेनली ओरली या फिर किसी भी ओरली, सबलिंगुअल या फिर रेक्टल के थ्रू, या फिर आप ऊपर से ले लो या नीचे से। तो फिर ऐसे में क्या होता है, जो ड्रग होता है उसको GIT के थ्रू पूरा पाथवे के थ्रू पास होके
फिर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे एब्जॉर्ब होके फिर पोर्टल वेन के थ्रू फिर वो हार्ट में जाएगा, और हार्ट क्या करेगा, फिर पंप करेगा, और पंप करेगा तो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, मेडिसिन सर्कुलेट होगी और फिर उस मेडिसिन का इफेक्ट मिलेगा। तो ये क्या होता है, एंट्रल रूट कहलाता है। अब पेरेंट्रल में क्या करते हैं हम, इस जीआईटी का जो रूट है ना उसको सरपास कर देते हैं, मतलब वो जीआईटी के थ्रू नहीं जाएगा, और जब जीआईटी के थ्रू नहीं जाएगा तो उसको वो जो एक्शन होने के लिए टाइम है वो कम लगेगा, तो इसलिए बाईपास हो जाता है इसमें, है ना, बाईपास द लिवर। जो हमारी पोर्टल वेन है वो लेवर तक जाएगी, और लेवर क्या करेगा, उस ब्लड को हार्ट में भेजेगा। अब जब हम जीआईटी के थ्रू दे ही नहीं रहे हैं उस ड्रग को, तो लिवर तक हमारी ड्रग जाएगी ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो लिवर को बाईपास कर देगा। तो इस रूट को क्या कहते हैं, पेरेंट्रल रूट कहते हैं। अब एंट्रल रूट को समझ लेते हैं। तो जो हमारा एंट्रल रूट है उसमें हमारी आ जाती है ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। अब ओरल, अब आपने ओरली ड्रग ली, सबसे कॉमन रूट यही होता है कि आप सबसे ज़्यादा देखते हो कि ओरली लेते हैं, टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, पिल्स हो गई, कोई भी तरीके की हो गई मेडिसिन, तो आप ओरली ही लेते हैं उसको सबसे ज़्यादा। अब ओरली आपने लिया माउथ से, फिर वो ईसोफेगस में गया, फिर वो स्टमक में गया, फिर वो स्टमक में डिजॉल्व हुआ, फिर वो कहाँ गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, जो पोर्टल वेन होती है वो पोर्टल वेन ब्लड लेके जाती है कहाँ पे, लिवर में लेके जाती है, और लिवर क्या करेगा, उसको सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पे भेजता है, हार्ट में भेजता है ना, मेनली सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। तो अब ये काफ़ी लंबा प्रोसेस नहीं हो गया, तो इसलिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऐसा कि जब जो ड्रग होती है ना, ड्रग अपने लिवर में गई, तो लिवर क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है। मान लो 100% ड्रग गई हमारी, उसमें से लिवर ने क्या किया, 40% ड्रग को मेटाबोलाइज कर लिया, तो हमारी कितनी परसेंट ड्रग बची, 60% हमारी ड्रग बच जाती है। अब 60% जो ड्रग बची, तो 60% ड्रग ही जाएगी हार्ट के पास, और 60% ड्रग का ही इफेक्ट आएगा। बाकी 40% का क्या किया, लिवर में जो एंजाइम्स होते हैं, मेटाबोलाइट एंजाइम, जैसे कि साइटोक्रोम P450 है ना, तो ये सब मेटाबोलाइज कर दिए, तो 40% का तो इफेक्ट आएगा ही नहीं, 60% का ही इफेक्ट आएगा। तो ये क्या होता है, जो ओरल रूट होता है इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट होता है ड्रग का वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि लेवर ने कितना मेटाबोलाइज कर दिया है ना। अब हमारा सेकंड आ जाता है सबलिंगुअल रूट। अब सबलिंगुअल रूट का मेन जो एग्जांपल होता है वो होता है नाइट्रेट, जिसको हम एक्यूट एंजाइना के केस में यूज़ करते हैं। तो जो नाइट्रेट्स होते हैं उसको हम, जो हमारी टंग होती है उसके नीचे रख देते हैं, है ना, और जो हमारी टंग के नीचे काफ़ी सारी वेन्स वगैरह होती हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसको, एब्जॉर्ब करके जो हमारी वेन्स होती हैं वहाँ से वो ब्लड में चले जाता है, और ब्लड में जाके फिर अपना इफेक्ट दिखा देता है। अब आपको ये नोटिस करना है कि जो एंट्रल रूट है, जिसको हमने थ्रू जीआईटी बोला है, उसमें सिर्फ जो ओरल रूट होता है उसमें ही ऐसा होता है कि जो ड्रग होती है वो लिवर के पास जाती है। बाकी जो 2 रूट होते हैं, जैसे हमने बताया सबलिंगुअल और रेक्टल रूट, तो सबलिंगुअल जो रूट होता है ना उसमें लिवर के पास नहीं जाता है। जो हमारे टंग के नीचे की जो वेन्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी हमारे ड्रग को, और फटाक से वो क्या होगा, वेन्स में चला जाएगा। अब उसको जीआईटी वगैरह के थ्रू कहीं जाना नहीं पड़ा, ट्रैवल करना नहीं पड़ा, ड्रग को डायरेक्ट वेन्स में चले गया। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आता है। तो जब भी एक्यूट एंजाइना का अटैक होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को नाइट्रेट अपनी देनी है ना। अब नाइट्रेट दोगे ना तो विद इन सेकेंड या विद इन अ मिनट उसका इफेक्ट आ जाएगा, और आपको फास्ट एक्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू होता ही नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद रेक्टल। अब जैसे हमारा रेक्टल रूट हुआ है ना, रेक्टल रूट में हम मेनली कौन सी ड्रग देते हैं, डायजेपाम। डायजेपाम अभी आपको नहीं पता होगा, एक बेंजोडाइजेपिन होती है जो कि हम देते हैं अपने सिडेशन वगैरह के लिए देते हैं, तो या फिर अपने सीजर्स वगैरह, एपिलेप्सी, इन कंडीशंस में हम डायजेपाम का यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारी रेक्टल रूट है वहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है, तो हम वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ना, सपोजिटरी वगैरह या फिर किसी भी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ताकि वो धीरे धीरे डिजॉल्व होके, और वहाँ पे भी तो बहुत सारी वेन्स होती है, जैसे कि सुपीरियर रेक्टल वेन और इन्फीरियर रेक्टल वेन, तो उसके थ्रू क्या होती है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है। वेन्स तो एब्जॉर्ब करेगी ड्रग को, है ना, और जब वो वेन एब्जॉर्ब करेगी तो वो इन्फीरियर वेना कावा के पास जाएगी, और फिर वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में जाएगा। तो इसने भी क्या किया, बाईपास कर दिया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। तो बस ये रेक्टल रूट के थ्रू भी आपको जल्दी से इफेक्ट मिल जाएगा, और आपको आपकी ड्रग मेटाबोलाइज भी नहीं होगी, लिवर के पास जाएगी भी नहीं, लिवर के पास नहीं जाना पड़ेगा उसे, डायरेक्ट क्या होगा, अपनी बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा। ठीक है। तो ये हमारी हो गई एंट्रल रूट।
अब बात कर लेते हैं हम अपने पेरेंट्रल रूट्स में। तो पेरेंट्रल रूट क्या करता है, लिवर में कहीं नहीं लेके जाता है, वो डायरेक्ट अपने ब्लड के थ्रू जो अपने सिस्टम है वहाँ पे लेके जाता है, मतलब ऑर्गन्स में, अपनी बॉडी में पूरी जगह लेके जाता है मेडिसिन को, ठीक है। तो अब पहला आ गया इसमें इंजेक्टेबल। अब इंजेक्टेबल को हम कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, किस किस तरीके से। पहला हम बात करते हैं आईवी। आईवी मतलब इंट्रावीनस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मेडिसिन होता है ना, उसका एब्जॉर्प्शन 100% होता है। 100% क्यों होता है, क्योंकि जो ड्रग होती है वो डायरेक्ट हम ब्लड में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू वो बाकी सारे ऑर्गन्स में चली जाएगी, बाकी सारे ऑर्गन्स में जाके वो डायरेक्ट इफेक्ट दिखा देगी। तो उसका ना मेटाबॉलिज्म हुआ रास्ते में, ना ही उसका कुछ डिग्रेडेशन हुआ। तो जितनी हमने ड्रग दी पूरी की पूरी ऑर्गन्स में चली गई और अपना इफेक्ट दिखा दिया, तो 100% हुआ इसका इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, 100% बायो अवेलेबिलिटी। मतलब हमने कितना दिया और कितना हमारे बॉडी में अवेलेबल हुआ। तो भाई जितना हमने दिया उतना हमारी बॉडी में अवेलेबल है, 100% बायो अवेलेबिलिटी है। इसलिए जो फास्ट हमको जब एक्शन चाहिए होता है तो सबसे पहले हम आईवी देते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब पेन वगैरह एकदम सीवियर होता है ना, तो ओरल वगैरह का हम ओरल रूट का यूज़ नहीं करते, हम टैबलेट वगैरह के थ्रू नहीं देते, हम आईवी के थ्रू देते हैं। क्योंकि भाई हमें ये नहीं चाहिए कि हमने इतना दिया और हमारा असर हमें कम मिले, हमें पूरा का पूरा असर चाहिए होता है ताकि वो सीवियर पेन को कम कर सके हम। तो इसलिए आईवी रूट का यूज़ करते हैं और इंजेक्शन के थ्रू हम जो भी पेन किलर्स वगैरह होते हैं उसको देते हैं। इसमें मेनली हम लिक्विड डोजेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। और ये सबसे क्या होता है, जैसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट है, अब भाई वो बेहोश है तो वो ओरली तो ड्रग नहीं ले पाएगा, है ना, अपने माउथ से तो ले नहीं पाएगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हम जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं उनमें हम आईवी रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, है ना। और फास्टर भी है, सबसे फास्ट है और 100% बायो अवेलेबिलिटी है। ये इसके एडवांटेज हो गए। इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये थोड़ा पेनफुल होता है और ये पर्टिकुलर मतलब ओरली तो हम खुद से ले सकते हैं, है ना, सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन आईवी के केस में ये होता है कि हमें किसी स्पेशल पर्सन या फिर कुछ प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम खुद से तो नहीं यूज़ कर सकते ना, आईवी इंजेक्शन खुद से नहीं दे सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज मान सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड है हमारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब हम मसल्स के थ्रू देते हैं, है ना। अब मसल्स के थ्रू जो हमारी लार्ज मसल्स हो गई, जैसे आपने पढ़ा होगा एनाट में, ग्लूटस मीडियस हो गई, मैक्सिमस हो गई, है ना। तो इनमें हम अपने आईएम इंजेक्शंस देते हैं। और हमारी बाइसेप्स वगैरह हो गई, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, है ना, क्योंकि ये लार्ज मसल है तो इनमें मसल मास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम अपने आईएम का इंजेक्शन दे सकते हैं। और जो हमारा इसमें जो हम आईएम का इंजेक्शन देते हैं ना, वो पूरा 90 डिग्री में जो हमारा इंजेक्शन है उसकी पोजीशन होनी चाहिए। मान लो ये हमारी मसल है, ठीक है, और ये हमारा इंजेक्शन है, तो जो हमारी नीडल है वो 90 डिग्री बनाना चाहिए हमारी मसल्स के साथ, ठीक है। ये हो गया, ये हम आईएम दे दिया। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा स्लो एक्शन होता है इसका आईवी के कंपेयर में, पर ये क्या होता है कि इसमें हमें प्रिसीजन कम लगता है, क्योंकि आईवी में तो आपको चलो नस ढूंढनी है, वेन ढूंढनी है, फिर आप गलत अगर पंचर हो गया तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन आईएम में क्या होता है, ईजी होता है। अब मसल में तो आप इजीली 90 डिग्री में दे सकते हो, है ना। और इसका जो रिलीज होता है ना ड्रग का, वो थोड़ा सा स्लो होता है आईवी का कंपेरिजन में, ठीक है। अब इंट्राडर्मल। डर्मल से क्या समझते हो आप, स्किन हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्किन होती है ना, डर्मिस लेयर होती है जो हमारी स्किन की, वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल। जो हमारी स्किन के नीचे एक लेयर होती है सबक्यूटेनियस फैट की, है ना, तो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है, अगर वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं तो वो हमारा हो जाता है सबक्यूटेनियस। जो हमारा इंसुलिन होता है ना, वो इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस ही देते हैं, ठीक है। और इसमें मेनली हम 25 डिग्री जो इंजेक्शन होता है उसको 25 डिग्री रख के फिर इंजेक्शन देते हैं, तो हमारा प्रॉपर सही प्लेस में इंजेक्शन जाता है, मेडिकेशन जाता है। अब ऑशियस, ऑशियस क्या हो जाता है अपना, ऑशियस मतलब हो जाता है अपना बोन। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे हमें बोन में इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ जाती है, बोन्स की कुछ डिजीज़ हो गई, तो वहाँ पे हम अपने बोन में भी इंजेक्शन देते हैं, तो उसको हम कौन सा रूट बोलेंगे, इंट्रोशियस रूट बोलेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि जो नॉन इंजेक्टेबल्स होते हैं उसमें एक हो गया क्यूटेनियस और एक हो गया इन्हेलेशन, है ना। तो इन्हेलेशन में क्या होता है कि आप जो नेज़ल पैसेज होता है ना, नेज़ल पैसेज के थ्रू दोगे, आप इन्हेल करोगे, आप उस ड्रग को सूंघोगे, जैसे कि हो गया विक्स हो गया या फिर अस्थमा की जो नेबुलाइजर वगैरह हो गया, जैसे आपकी नाक वगैरह बंद हो जाती है ना सर्दी वगैरह में, कंजेशन हो जाता है, तो आप नेबुलाइजर का यूज़ करते हो। तो जिससे क्या होता है, वो नाक के थ्रू आपकी ड्रग जाएगी और नाक के थ्रू आपकी ड्रग जाके लंग्स में पूरा जाके और इफेक्ट दिखाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, इन्हेलेशन रूट, है ना। इन्हेल करते हो आप ड्रग को और फिर वो क्या होगा, अपना इफेक्ट दिखाएगी।
अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह हो गया ना, एनेस्थीसिया में कुछ गैसेस वगैरह भी होती है जो कि आप मतलब ये वाली रूट के थ्रू, नेज़ल पैसेज के थ्रू आप इनहेल करते हो और फिर वो क्या होती है, पूरी बॉडी में जाके इफेक्ट दिखाती है। फिर क्या होगा, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब सुन्न करना, है ना। तो आपकी पूरी बॉडी क्या होगी, सुन्न होगी। तो एक इसका एग्जांपल हो गया एनेस्थीसिया, है ना। जनरल हो गया, जनरल एनेस्थीसिया वगैरह हो गया, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया होते हैं जिनको हम इनहेलेशन के थ्रू देते हैं और ये क्या करते हैं, लॉन्ग इफेक्ट देते हैं और हमारी पूरी पूरी बॉडी को सुन्न कर देते हैं जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह हमें अप्लाई करना है। अब हमारा क्या बचा, क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस क्या होता है कि जो हमारे इम्प्लांट्स हो गए, अब इम्प्लांट्स में अपने एग्जाम्पल लिखते हैं अपना। जो इम्प्लांट्स हो गए ना अपने, कौन से वाले, हार्मोन वाले, जो अपने हार्मोन वाले इम्प्लांट्स हो गए, जैसे लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल हो गया, है ना, नॉरेथेस्ट्रॉल हो गया, इन सब के जो इम्प्लांट्स होते हैं ना, तो वो हम वुमेन की बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, है ना, अपने क्यूटेनियस लेयर में इंसर्ट कर देते हैं और वो धीरे 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 पूरी बॉडी में जाके अपना इफेक्ट दिखाएंगे। और फिर मतलब जैसे कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन या फिर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, तो ये रूट उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी तो हेल्प हुई होगी, और अगर थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और जो अगली वीडियो है उस पर मैं जो एक एक जो अपना रूट है उसको डिटेल में समझाऊंगी, जैसे कि लोकल रूट हो गया और हमारा सिस्टमिक रूट हो गया, तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।